23-24 का ट्रू अप था, 23-24 का APR और 24-25 का ARR और टैरिफ डिटर्मिनेशन के लिए सुनवाई हुई है। जन सुनवाई में क्या क्या लोगों की डिमांड रहे, उनकी बातों को सुने। बढ़ोतरी पर कुछ लोगों का था, जो ग्रामीण इलाके से आते उनका था बढ़ोतरी न किया जाए, क्योंकि कम इनकम वाले लोग हैं। बाकी लोग कुछ लोग का मिक्स था कि भाई अगर अच्छी क्वालिटी मिल रही है, अच्छी चीज़ चाहिए आपको तो थोड़ा बढ़ भी जाए अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तमाम चीज़ों को कंसीडर तो करके कमीशन जो है सो तमाम चीज़ों को देखता है, सारी इनके पिटिशंस को देखेगा, इनका जो भी रूल रेगुलेशंस फॉर्म किया हुआ है कि कैसे डिटरमिन करना है, और जनता का भी समस्या को देखते हुए इनका भी अगर कुछ पहले से लॉस है, गैप है, तो उसको भी देखते हुए एक निर्णय लेता है, सामंजस्य बैठाते हुए लेता है कि कंपनी का भी काम चलता रहे और कंज्यूमर पर भी ज़्यादा लोड ना आए। सब्सिडी का जो बात उठा कि जैसे कि JVNL 125 यूनिट जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, तो गवर्नमेंट देती है, क्या उसमें ऐसा प्रावधान है कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कंपनियां उसमें नहीं काउंट होती है? सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, अपनी सरकार कंपनी अपनी निर्णय लेती है, उसमें आयोग का उसमें कोई रोल नहीं होता है। ये सरकार का निर्णय है कि भाई वो उनको 125 यूनिट अभी उन्होंने घोषणा किया है कि वो फ्री, तो उसके पैसा जो है सो वो वितरण कंपनी जो स्टेट डिस्कम है वो सरकार को देती है, कितना हम पैसा हुआ प्राइवेट कंपनी को नहीं। अब ये तो देखिए, ये तो है गवर्नमेंट का जो यहाँ के लोकल्स हैं, वो अगर अपने जनप्रतिनिधि से बात करें, अगर वो बात सरकार तक पहुँचाए कि अगर ये पॉलिसी बना है तो ये सारे झारखंड में लागू करा दे, तो इनको भी अगर वो सरकार देने के लिए वो सब्सिडी तैयार हो जाती है तो ये भी पब्लिक के लिए हितकारी होगा। गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं जो सब्सिडी मिल रही है वो सभी कंज्यूमर के लिए है या सेलेक्टेड वर्ग के लिए? 125 वो 125 जो है, तो जो 125 यूनिट अगर आपका उठता है तब मिलेगा और उससे ऊपर गया तो सब्सिडी नहीं है। तो एज ए नियामक आयोग मेंबर, क्या ऐसा नहीं लगता कि उपभोक्ताओं को मैंने आप नहीं, वो हमारा कार्य क्षेत्र ही नहीं, सरकार की पॉलिसी, इसमें मेरा कोई रोल, वो कार्य क्षेत्र स्टेट का है कि वो किसको दे। अगर वो एक बात खास है कि यहाँ देखिए, इस कंपनी में ग्रामीण क्षेत्रों में जो केवल 30% 30 पैसे की बढ़ोतरी मांगता है, वहीं शहरी क्षेत्रों में या दूसरे कंज्यूमर्स का जो 100 यूनिट से ऊपर है उसका 50 मांग रहे हैं। तो यहाँ कम रखा गया है, 3 रुपया रखा गया है, दूसरे का 5 रुपया समथिंग है। दूसरा चीज, एक और पॉइंट बार बार वो पब्लिक की ओर से उठता है कि घर है, घरेलू घर है, वहाँ कमर्शियल कुछ यूज नहीं होता है, लेकिन आपका जो टैरिफ बनता है कि 400 यूनिट से जैसे ऊपर जाएगा वो कमर्शियल रेट काउंट हो जाएगा, तो इस पर वो तो रेट है, तो हम लोग टैरिफ में फिक्स करते हैं कि किसका कैसा रेट होगा, कमीशन का, और उसमें ऐसे सारे का पॉइंट वाइज डील रहता है कि इतना से बढ़ेगा तो इतना रेट रहेगा, तो नियमतः सब रहता है। नहीं, उस पर ऑब्जेक्शन कहाँ राइज हो सकता है कि भाई मान लीजिए कि आप हम घर नहीं, ऑब्जेक्शन तो देखिए, ऑब्जेक्शन तो कंज्यूमर चाहता है कि कम पैसा दे, आप जो है ना, ये ऑलवेज होगा। 400 से बढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप डोमेस्टिक है तो आप डोमेस्टिक में काउंट होइएगा, अगर कमर्शियल यूज कर रहे हैं तो कमर्शियल में काउंट होइएगा। वो जैसे आपका यूनिट बढ़ता है ऑटोमेटिक वो कमर्शियल में वो तब्दील हो जा रहा है। वो JVNL में भी हम लोग देख रहे हैं नहीं कि जैसे कि मान लीजिए कि वो शायद वो आप गलत, वो आपका ऐसे आप थोड़ा और कोई पॉइंट नहीं था। अगर कुछ वैसे बात आती है जो बाद में आती है तो हम लोग उसका राइटिंग में फिर से व्यवहार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जन सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने विचार देने के बाद अधिकारीगण, उपभोक्तागण और मीडिया के आज की जन सुनवाई 24-25 की हुई है। उसके बाद जो लोगों की तरफ से जो भी लोगों को क्वालिटी की बिजली मिल रही है, अगर कहीं बढ़ भी जाते
आपकी क्या मंशा है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या सजेशन है, कमेंट्स है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लेता है। कोई एब्रप्टेड निर्णय नहीं लेता है। इसीलिए ये कमीशन की स्थापना हुई। अब आप देखिएगा कि पेट्रोल के दाम जब से और डीजल के दाम जब से मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया, तब से कब बढ़ता है और कब घटता है, और बढ़ते बढ़ते 100 के पार चला गया। और एक जमाना था जबकि साल में एक बार बढ़ता था, और वो भी अगर 50 पैसा 1 रुपया बढ़ गया तो हंगामा हो जाता। तो कमीशन जो है वो आपकी भलाई के लिए है। आज रेगुलेटर है तो सारे देश में जो भी बिजली की टैरिफ है सारे कम्पिटिटिव होते हैं। इनको हम लोग जो भी प्रॉफिट्स के हेड में जो होता है वो मार्जिनल दिया जाता है। और इसीलिए उसके बावजूद भी आप अगर स्टेक होल्डर का देखिएगा, जैसे स्टेट डिस्कम का है, उनकी डोमेस्टिक की अभी हम लोगों ने खुद किया, उनके टैरिफ जो है वो 6 रुपये 65 पैसे पर यूनिट। आपकी यूनिट देखिए कितनी है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कितने अच्छे से बिजली की सप्लाई करता है, अच्छे से कलेक्शंस करता है, इफिशिएंटली काम करता है। उसके आधार पर इन टैरिफ डिसाइड होता है। ये नहीं है कि उनको 6.65 है तो इनका भी हम 65 कमीशन कर देते हैं। कमीशन इनकी सारे पिटिशंस को देखता है, समझता है, उसके बाद कोई निर्णय लेता है। कमा रहे बिजली वितरण से कमा रहे, लेकिन उसका जवाब आज तक हम लोग को मिला नहीं। नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास पूरी है। पिछले जनसुनवाई में चैम्बर में जो हुआ था सिंधुम चैम्बर में, तो उसमें ये मामला उठा था। ना आप लोग अब ये कोई खाली कोई कस्टमर कहेगा तो अलग बात है। कंपनी की तरफ से ये बताया गया था कोई स्पष्ट जवाब नहीं, बोले हम लोग बाद में इस पर जवाब दे देंगे, लेकिन वैसा कोई फैक्ट है नहीं। सर आप कोई भी सूचना अगर चाहते हैं तो किसी विभाग से मांग सकते हैं, और वो तो बाइंडिंग से उनको देना। पिछले जनसुनवाई में एक मामला आया था कि कंपनी 15 साल में 5,000 करोड़ से ज्यादा कमा